जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। तो एक लड़की के पिताजी ने मुझे फ़ोन किया। उसकी लड़की खुद को अकेले रखती थी ज़्यादातर। तो बातचीत के दौरान उसने उस लड़की ने भी कहा कि मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उसके पिताजी ने कहा कि आप ज़रा इसकी काउंसलिंग कीजिए। मैंने अपने हिसाब से जितना समझाना था समझाया। अब उसी चीज़ को आपके सामने में रखते हुए टॉपिक है, व्हाट इज़ लोनलीनेस, अकेलापन क्या है। अकेलापन दोस्तों एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत ही तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करने लगते हैं। अकेलेपन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित, महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेले व्यक्ति को मजबूत पारस्परिक संबंध बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। दरअसल बहुत से लोगों के होते हुए भी आप अपने आप को तब अकेला महसूस करते हैं जब आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं कर मिलता है या ज़रूरत के समय में सहारा नहीं मिलता है। तब लोगों के मन में अंदर ही अंदर एक युद्ध सा चल रहा होता है। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। या एक तरह की बीमारी है। अपने मन के अंदर के उस गुब्बार को बाहर निकालने के लिए जब कोई सुनने वाला नहीं मिलता है, समझने वाला नहीं मिलता है, तब लोग अकेले रहना महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि अकेलापन और अकेला होना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलेपन में आप लोगों के बीच में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। अकेलापन वह दौर होता है जब आपको अकेला रहना पसंद नहीं होता और आप नाखुश होते हैं। जबकि आप अपनी इच्छा से अकेले होते हैं, इसका मतलब है कि आप एकांत चाहते हैं और एकांत में आप अकेले होकर भी खुश रहते हैं। उस स्थिति में आप अपने आप को सकारात्मक, ऊर्जावान, भावनात्मक रूप से तरोताज़ा महसूस करते हैं और वो एकांत आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है। अब कारण है कि अकेलापन होता क्यों है। हर इंसान के अकेलेपन के बहुत से कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो मेरे मेरे आकलन के अनुसार कुछ कारण जो मैं आपको गिना रहा हूं जिसकी वजह से हम लोनलीनेस के, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। तो कई घरों में काफ़ी बात पर विवाद होने लगता है। इसकी वजह से कुछ लोग अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पढ़ाई लिखाई या किसी काम में असफलता मिलने से भी, किसी बात का आपको घमंड आ जाता है या अहंकार हो जाता है, आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, या किसी आत्मीयजन या प्रियजन की मृत्यु हो जाने से, किसी रिश्ते में तलाक हो जाने से या सेपरेशन हो जाने से, बिजनेस में घाटा हो जाने से, नौकरी छूट जाने से, बेरोजगार होने से, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा धोखा दे देने से, घर या आसपास के माहौल से प्रभावित होने से, किसी गलती या अपराध बोध जागृत होने से, किसी के द्वारा भावनात्मक रूप से परेशान होने से, पति पत्नी के आपसी झगड़े या विचार नहीं मिलने की वजह से, बुढ़ापे में बच्चों के द्वारा उपेक्षा किए जाने से, ये सारे कारण जो है इसकी वजह से अलग अलग नेचर के कारण भी बहुत से कारण हो सकते हैं अकेलेपन के। तो लॉस तो है अकेलेपन में, नुकसान तो होता है। अकेलापन यदि ज़्यादा समय तक टिक जाए तो आदमी स्वयं को बिल्कुल हेल्पलेस, असहाय, बेबस महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं है। फिर यह अकेलापन धीरे 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 अवसाद यानी डिप्रेशन के रूप में बदल जाता है। अकेलापन न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार बनाता है बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है। एक रिसर्च के अनुसार अकेलापन शरीर को उतना नुकसान पहुंचाता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। इस अकेलेपन से लोगों में डिप्रेशन, टेंशन, बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी जैसी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट ने, कई सारे साइकोलॉजी के महान विद्वानों के अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं वह साइको होने लगते हैं।
मानसिक विकृति के शिकार भी होने लगते हैं। वह अकेलेपन का शिकार व्यक्ति, उसकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, जिससे उसके शरीर में सूजन और जलन होने लगती है। कोई भी घाव या संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होता है। लंबे समय तक शरीर में सूजन रहने से हार्ट अटैक या कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार जो लोग लोनलीनेस के शिकार होते हैं ना, वह सामाजिक तौर पर सबसे मिलने जुलने वाले और सबके साथ रहने वाले लोगों से 50% कम जिंदगी जीते हैं। अब सवाल है कि अकेलेपन को दूर कैसे करें। अकेलेपन होने का मतलब शारीरिक रूप से अकेला होना नहीं, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं होना। तो दोस्तों, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पे आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो हमें, आपको, सबको अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करेगी। फाइंड द रीजन ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन का कारण तो पता कीजिए। सबसे पहले अपने अकेलेपन का कारण पता कीजिए। वो कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, या जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर उस कारण को, उस वजह को पकड़िए और दूर कीजिए, हट यहाँ से। वो वजह अगर किसी से बात करके या मिलकर खत्म होती है तो देर नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अकेलेपन की वजह का पता है, वो वजह आपके दायरे में है, तो जल्द से जल्द उस वजह को खत्म करने के विकल्प तलाशिए। अगर जो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के नए विकल्पों पर ध्यान दीजिए ना। इंक्रीज इंटरेक्शन विद द पीपल। लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। जिन दोस्तों से बात करने में आपको खुशी होती है उनसे बात करें, उनसे मिलिए। नए और अच्छे विचार वाले लोगों से बात करिए, मेलजोल बढ़ाएं। दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए, बाहर खाना खाने जाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ कहीं घूमने जाइए, शादी फंक्शन में जाना शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ नए नए अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। अकेलेपन से आप बाहर निकलेंगे। जैसे जैसे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा, आपका अकेलापन दूर होता जाएगा। आप खुद को हल्का, काफ़ी हल्का, तरोताज़ा महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। प्लान द होल डेज वर्क। पूरे दिन के काम की प्लानिंग करें। अक्सर देखा गया है कि दिन भर के काम अस्त व्यस्त होने या इंपॉर्टेंट काम पूरा नहीं होने की वजह से लोग तनाव में घिर जाते हैं और वो काम के बोझ के तले दबे जाते हैं। उसका मूड ऑफ रहता है, फिर वो काम को पूरा करने में ही लग जाते हैं, अपने आप में ही व्यस्त हो जाते हैं। ऑफिस के लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना सब बंद। घर पर आकर भी ऑफिस के काम में ही लगते हैं, जिससे वे एक तरह से लोगों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने डेली के कामों का प्लानिंग करिए। पूरे दिन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, घर का काम, ऑफिस का काम, ये सारी चीज़ें। और ज़रूरी कामों को सबसे पहले रखिए, फिर प्लानिंग के अनुसार उसको पूरा कीजिए। ऐसा करने से आपका काम समय से पूरा होगा। आप काम के बोझ के तले नहीं दबेंगे, आपका तनाव बिल्कुल नहीं होगा। आप ऑफिस में भी, घर पे भी खुशी खुशी लोगों से मिल सकेंगे। पढ़ने की आदत डालिए। रोजाना कुछ ना कुछ पढ़िए, नया पढ़िए। अपनी पसंदीदा किताबें, पत्रिकाएं पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंटरनेट पर प्रेरणादायक चीज़ों को सर्च कीजिए, मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़िए, वेबसाइट पढ़िए, जाइए आर्टिकल पढ़िए। वहाँ जाके पढ़ने से रोजाना देश दुनिया के हाल समाचार से आप रूबरू होंगे, नई नई बातों का आपको पता चलेगा, जिससे दिमाग का खालीपन, अकेलापन हटकर एक नई जगह लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ों की जानकारी पढ़ने की कोशिश करेंगे। नई भाषा या कोई नया काम सीखिए। कोई भी नई भाषा, विदेशी भाषा सीखिए। यह आपको रोचक भी लगेगा, मज़ेदार भी लगेगा। या अपनी पसंद का या अपनी पढ़ाई के संबंधित कोई नया काम या नया कोर्स शुरू कीजिए। इससे आपके समय का सदुपयोग होगा, आपके ज्ञान का विस्तार होगा और नई और मज़ेदार चीज़ से आपका मन भी खुश रहेगा, आप अकेलेपन से भी बचे रहेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाइए। अपने आसपास किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल होइए, किसी भी सामाजिक संस्था को ज्वाइन कीजिए, लोगों को अप्रोच कीजिए। किसी के पहल का इंतजार नहीं कीजिए, खुद ही पहल कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दीजिए। यह काम करके देखिए, दिल को अच्छा लगेगा, लोगों की दुआएं मिलेगी, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि जगेगी, आप लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे। और ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। सोशल साइट्स पर एक्टिव रहिए थोड़े से। फेसबुक भी ज्वाइन कीजिए और अच्छे मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग सोशल ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ट्विटर पर सेलिब्रिटीज, लीडर्स को फॉलो कीजिए। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ज्वाइन कीजिए। सोशल साइट्स पर आप नई नई अच्छी मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग बातें पढ़िए,
देखिएगा आपको अकेलेपन को भगाने में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। हाँ, सोशल साइट्स के ज़्यादा एडिक्ट नहीं होइएगा, नहीं तो आप एक अकेलेपन से निकलकर दूसरे अकेलेपन में चले जाइएगा। योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रोज़ाना सुबह शाम कुछ देर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, योगा कीजिए, दौड़ने जाइए, कम से कम सैर जरूर कीजिए। सुबह का शांत वातावरण, शुद्ध ताज़ी हवा आपके दिलो दिमाग को तरोताज़ा करेगी। इससे आप दिन भर चुस्त दुरुस्त, एनर्जेटिक और स्फूर्तिवान खुद को महसूस करेंगे। अपनी पसंद का गेम खेलिए। जब ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगे तो अपनी पसंद का कोई गेम खेलिए, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लूडो। अगर आप अपनी पसंद का कोई गेम कंप्यूटर मोबाइल पर खेलते हैं तो इस दिमाग अकेलेपन से हटकर खेल पर आ जाएगा और आप खुद को रिलैक्स तरोताज़ा महसूस करेंगे। फोटोग्राफी कीजिए। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो फोटो क्लिक कीजिए, नई नई चीज़ों की फोटोग्राफी कीजिए। मोबाइल से, कैमरे से आप ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। नेचर, एनिमल्स, ऐतिहासिक प्लेसेस, ऐसी जगहों का सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, दोस्तों को भेजिए, लाइक्स, कमेंट, इस मज़ेदार कमेंट्स का मज़ा लीजिए। यकीन मानिएगा दोस्तों, आपका दिमाग तुरंत अकेलेपन से दूर हो जाएगा। नई नई जगहों पर घूमने जाइए, म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए। ऐतिहासिक किला, जगह, मंदिर, समुद्र के किनारे, पहाड़ों के ऊपर घूमने जा सकते हैं। हवा पानी बदलने से भी मूड बदल जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और पॉजिटिव सोचिए, हमेशा हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि सब अच्छा होगा। अहंकार को भूलिए। लोग अपने अहंकार की वजह से अपने आप को अकेला कर लेते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, उनको कोई बात पसंद ही नहीं आती, तो उनको भी कोई पसंद नहीं करते। इसलिए अपने अहंकार को, घमंड को, ईगो को भूलिए। लोगों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार रखिए, खुशी से मिलिए। फिर देखिए आपके दोस्तों की लिस्ट अपने आप बढ़ने लगेगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे और जो आपके लिए अच्छा होगा, आप निश्चित ही अकेलेपन से बाहर होंगे। कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुकिंग कीजिए, डायरी लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, घर का काम कीजिए, बागवानी करिए, ताकि दिमाग खालीपन से हटकर किसी काम में लगा रहे। नशे से दूर रहिए। कभी कभी इंसान अपने आप को अकेलापन जब महसूस होने लगता है तो उसको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं, उसका साथ नहीं है, उसके दिन का चैन, रातों की नींद गायब। अकेलेपन से बचने के ड्रग्स, शराब, नशा, सिगरेट, इस सब का अभ्यस्त होने लगता है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के नशे से आप अकेलेपन को दूर नहीं करते हैं, बल्कि नशा तो आपको अकेलेपन को और बढ़ा जाता है। नशा न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वह बहुत धूमिल कर देता है। इसलिए नशे से हमेशा दूर रहिए और अपने अकेलेपन के कारणों का पता लगाकर दूर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अकेलेपन को दूर कैसे करें इसके उपाय बताए। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक इंसान के लिए सभी उपाय यूज़फुल होंगे। हर इंसान की सोच, उसके नेचर, उसकी परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें कुछ ना कुछ तो यूज़फुल ज़रूर साबित होंगी। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगता हूं तो मैं इंटरनेट पर न्यूज़ पढ़ने लगता हूं, मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़ता हूं, फेसबुक, ट्विटर पर बड़े बड़े लीडर्स के विचारों को पढ़ता हूं, इंटरनेट पर मोटिवेशनल थॉट्स को सर्च करता हूं, लोगों से फ़ोन पर बात करता हूं, फिर कुछ लिखने बैठ जाता हूं या वीडियो बनाने लगता हूं और ये इस तरीके से मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। मेरा माइंड जो है वह अकेलेपन से डाइवर्ट हो जाता है। दोस्तों, हद से ज़्यादा अकेलापन बढ़ता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, वह मौत का कारण बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अकेलेपन से निजात नहीं पा सकते हैं। थोड़ी सी सूझबूझ, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप सही से सोचेंगे तो इसको आपको समाधान मिल जाएगा। इसलिए फिजूल की सोच या फिजूल के कामों में अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए, ज़िंदगी के महत्व को समझिए और ऊपर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कही हैं उनको सही से सुनिए, अपने अकेलेपन को दूर हटाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आकाश की बुलंदियां आपका इंतज़ार कर रही है, आप उसको छूने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को भरपूर तरीके से जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।